हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको। इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं और इसको अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो देखो, एक तो होती है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, और एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो लीगल एंटिटी एक अलग चीज होती है और अकाउंटिंग सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी एक अलग चीज होती है। देखो, आप बिजनेस स्टडीज में जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो तो पांच तरह के बिजनेस पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, और आप एक पढ़ते हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। एक आप पढ़ते हो पार्टनरशिप पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और एक आप पढ़ते हो आखिर में जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ते हो और जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप दो चीज़ें पढ़ते हो, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है। तो जब मैं सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करता हूँ, और ये देखो, ये पांच चीजें आप किस चैप्टर में पढ़ते हो? आपका जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंदर ये पांच चीजें पढ़ते हो। और जब आप सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हो तो ये जो तीन होते हैं, इनमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती और इन दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लीगल एंटिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो अकाउंटिंग में हम मालिक को और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं। तो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी इन सब पे अप्लाई होती है। और जब आप इलेवेंथ में अकाउंटिंग पढ़ते हो तो इलेवेंथ में आप सोल ट्रेडर की तो अकाउंटिंग पढ़ते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ते हो इलेवेंथ में सारी की सारी। ठीक है। तो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी तो आप हर बिजनेस में अप्लाई करोगे कैसे भी, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ा सा एक डिफरेंट टर्म होता है, वो बिजनेस स्टडीज में यूज होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ इनकी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की और जॉइंट स्टॉक कंपनीज की। यानी कि जो है कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक और कंपनी अलग अलग होते हैं कोऑपरेटिव में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में, लेकिन कोर्ट जो है, ये जो तीन होते हैं सेपरेट प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप, इसमें मालिक और बिजनेस को एक ही मानता है, कोर्ट मानता है। ठीक है। लेकिन ये कोर्ट के बारे में नहीं है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं है, ये है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या कहती है? ये कंसेप्ट ये कहती है कि मालिक और बिजनेस अलग अलग हैं, और किसी भी तरह का बिजनेस होगा, चाहे सोल ट्रेडर होगा चाहे पार्टनरशिप होगा, सब में ये अप्लाई होगा। ठीक है। तो मालिक और बिजनेस एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो ये इसका ही एक रिजल्ट है कि आपने एक वर्ड पढ़ा था कैपिटल, और कैपिटल को अलग से लिखा जाता है। मान लो कैपिटल है आपकी 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब क्या है? मालिक ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाया हुआ है। ठीक है। अब इस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं अलग से। अब मालिक बोलेगा कि मेरा ही बिजनेस है और मैं पैसे लगा रहा हूं, तो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम कैपिटल को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी कि बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है मालिक के लिए भी। ठीक है। मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। और जो बाहर वालों से, बैंक वगैरह से जो पैसा लिया है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इस कंसेप्ट में हम क्या बोलते हैं? मालिक और बिजनेस अलग अलग हैं, इसीलिए मालिक का जो पैसा होता है उसको हम अलग नाम से लिखते हैं, और उस नाम को तो आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और मालिक ने जो बिजनेस से पैसा निकाला उसको बोलते हैं, हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल से घटा देते हैं, वो आप बाद में पढ़ोगे अकाउंटिंग के अंदर। अब बुक में क्या लिखा हुआ है इस कंसेप्ट के अंदर, ये देखो। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट,
business is considered to be separate from its owners. So business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from that of the owners. तो जब आप अकाउंटेंट हो एक बिजनेस के अंदर तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, आप मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे। तो यानी कि बिजनेस में मालिक का जो पैसा लगा होगा वो भी बिजनेस को एक तरीके से पे करना है। or owners being regarded as separate from businesses are considered as creditors of the business to the extent of their capital। क्रेडिटर कौन कौन होता है? जिनको बिजनेस पैसा देगा। क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटीज। तो ये भी अपने आप में एक लाइबिलिटी है, और मैंने आपको बताया था कि जो मालिक को पैसा देना है बिजनेस को, उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। सो दिस देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रॉफिट अर्नड। अब देखो, कैपिटल होती है मालिक की, और जो प्रॉफिट कमाते हैं तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है। और ड्राइंग जो होती है उससे कैपिटल घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए प्रोपराइटर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है कि कैपिटल के नाम से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और बिजनेस में जब पैसा आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करते हैं या बैंक को डेबिट करेंगे, अगर डायरेक्टली बैंक में डाल दिया पैसा मालिक ने। तो अमाउंट in the credit of the capital is a liability of the enterprise towards the proprietor. This principle applies to every form of enterprise including proprietorship firms। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी का कंसेप्ट होता है, हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। और जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है वो एकदम अलग कंसेप्ट है बिजनेस स्टडीज में, उसको यहाँ से रिलेट नहीं करता है। ठीक है। तो ये तो आपकी थी सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो एक मालिक का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसको हम कैपिटल के नाम से क्यों लिखते हैं, कौन सी कंसेप्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हमें क्या लिखना है आंसर में कि अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मालिक भी बिजनेस से अलग है। इसीलिए जो मालिक के पैसे होते हैं उसको अलग नाम से लिखा जाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। और जो मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला उसको हम ड्राइंग बोलते हैं अलग से। ठीक है। तो यानी कि मालिक के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस से उसको भी हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, और उसका रीजन क्या है? यही यही वाली कंसेप्ट है कि मालिक और बिजनेस अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं मानोगे तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? ठीक है। तो ये थी आपकी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।